इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। मिनिस्ट्री से बात करता हूं, फिर देखते हैं। नहीं माना। पब्लिक की सुरक्षा का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा सर। देखो, इस केस के लिए एक स्पेशल क्राइम टीम बनाओ। एक वैन प्रोवाइड करता हूँ, उसे यूज करो। दूर जाना हो ट्रेन से जाओ। यस सर। प्रिया के पास एक लेडी कांस्टेबल छोड़ के मैं निकल पड़ा। एक चप्पल, खाली कारतूस और एक फिंगरप्रिंट। इस देश के एक क्रिमिनल से वेरीफाई करना था। देखिए, आंध्रा में ज्यादातर ड्राइवर्स ऐसी ही चप्पल पहनते हैं। इस चप्पल से पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी तरह के 3 केसेस यहां भी रजिस्टर हो चुके हैं। 10 साल हो गए, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर, अरे भैया, कौन थी? एसपी। सर, एसपी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लगता है यहाँ पुलिस वालों की भी यूनियन है, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। पूछो, अंदर जा सकते हैं क्या? भैया, अंदर जाएं? ऐसे देसी कट्टे यहाँ इजीली अवेलेबल हैं। इससे प्राइम एविडेंस नहीं मान सकते। यहाँ सेम मोडस ऑपरेंडी के 4 केसेस पेंडिंग हैं। जाके चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में चेक करो। नो, वो हमेशा बैक डोर से एंटर करते हैं, पर आपके केस में सामने दरवाजे से आए। शादी को 2 साल हो चुके थे। प्रिया से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा। पैसों की तंगी थी, ढाबे या फिर स्कूल में सोते, जो मिलता खा लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए टीम मेंबर्स बीमार पड़ने लगे। बहुत खतरनाक गैंग है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्राइम उनके डीएनए में बसा हुआ है। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स जो शब्द है वो फॉरेनर्स ने इजाद की है। वो हमें गुलाम बनाकर हमसे हल चलवाते थे। दिल में गिल्ट थी कि प्रिया को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उन दरिंदों को ढूंढने की मेरी कोशिश ने मुझे खून से सने इतिहास से रूबरू करवाया। भारत के हर एक कोने में घिनौने क्राइम्स होते आए हैं। जहां जहां भी गए, इससे घृणित केस पेंडिंग थे। उन सब केसेस से फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए और उन्हें हमारे केस के प्रिंट से मैच किया। इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ था। लेकिन कौन सा गैंग? कौन है वो? कौन है वो दरिंदे? इन केसेस से रिलेटेड एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स को बारीकी से पढ़ने के बाद एक विचार आया। क्राइम्स की डेट और ईयर के हिसाब से इन डकैतियों को कैटेगराइज किया। एक छोटा सा क्लू मिला है। फर्स्ट, 1995-96 के बाद तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 4 सालों तक गैंग एक्टिवेट नहीं था। क्यों? शायद सब उस वक्त जेल में होंगे, पर कौन सी जेल? सेकंड, 10 साल पहले तिरुपति में अरेस्ट हुए एक एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया कि मैं छोटे गैंग की छोटी मछली हूं। ट्रक गैंग हफ्ते में 4 बार स्ट्राइक करता है, मुझे जाने दो, बड़ी मछली पकड़वा सकता हूं। क्राइम सीन के ऑब्जर्वेशन से गैंग का अंदाजा लग जाता है। थर्ड, एक डाउट है कि यह ट्रक गैंग है। 14 फरवरी 2000 को गुमिडी पुंडी में वारदात हुई, फिर 16 को आर्थर में, अगली वारदात 18 को कारीमंगलम धर्मपुरी में और 29 को बैंगलोर के बाहरी एरिया में वारदात हुई। गुड्स की डिलीवरी करते समय ये सारे क्राइम्स हुए होंगे। सत्या सर, वो एक्यूज्ड अभी तक तिरुपति जेल में है। बेल करवाओ और उसे क्राइम सीन पर लेकर आओ। ओके सर। पता करो कि क्या ये ट्रक गैंग का काम है। ये पक्का ट्रक गैंग का ही काम है सर। लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? विक्टिम्स के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अननोन वेपन से उन पर वार किया गया। ये ट्रक में लगने वाला फ्लैग रॉड है। वो लोगों को मार के इसे फिर से अपने ट्रक में लगा देते हैं। पुलिस के हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता। सभी ट्रक्स को सीज करके रॉड के फिंगरप्रिंट लेते हैं। नहीं सर, बात मीडिया में फैल जाएगी, गैंग सतर्क हो जाएगा। एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उन्हें उन्हीं की जगह अरेस्ट करेंगे। उनका एकमात्र एविडेंस है उनके फिंगरप्रिंट्स। नॉर्थ इंडिया में फिंगरप्रिंट्स गिल्ट प्रूव होने के बाद लिए जाते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सरकारी खर्चे पे पूरे इंडिया का फ्री टूर किया और अब यहाँ अपनी कहानियां सुनाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान क्यों नहीं लेते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं सर, जरूर पकड़ सकते हैं। जिस दिन गैंग आप जैसे बड़े ऑफिसर्स पे या किसी एमएलए या मिनिस्टर के घर पर अटैक करेगा, जो एक दिन होकर रहेगा, उसी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट केस को सीरियसली लेगी और फिर वो गैंग बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आम पब्लिक की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हिरन, सॉरी सर, हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की है सर। इस पे हमारे पैसे खर्च हुए हैं। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उन्होंने 5 अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक किया है, वहशी ढंग से लोगों को मारा है। डिपार्टमेंट को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं। अच्छाई और बुराई की इस जंग में पुलिस हार रही है। विक्टिम्स के बजाय क्रिमिनल से वफादारी दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल सर। स्पेशल टीम की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है सत्या। देखते हैं क्या होता है। ओके। मेरी बिल्ली, कोई फायदा नहीं है, उठ जा। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक भी नहीं उठाया। सर तो बिजी है मीटिंग में। ये बेस्ट ऑफर में लाया हूं, अब बिना डिस्टर्बेंस के डायरेक्टली बात कर सकती हूं।
इस ग्रीन बटन को दबाना पता है, देख चुकी हूँ। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक परेशान है। और मैं मेरा रसगुल्ला। बातें मत बनाओ। क्यों? आई एम सीरियस। ओके, सीरियस, बोल डाल। इस बच्चे का क्या? यू सच में? शैतान। तुम्हारी फ्रेंड की शादी में क्या गिफ्ट ले जाएंगे? तुम डिसाइड करो, जैसा चाहो, जो तुम्हारी इच्छा। सब मेरी इच्छा है तो तुम्हारा होने का क्या फायदा? तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना। हो गया, ले जाओ। डार्लिंग, टमाटर भी काट दो ना। एक बात कहूं, घर के काम में मैं तुमसे ज्यादा। एक बात कहूं, मैं तुम्हें काफी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। बचाओ आशीर्वाद। ठहर तो। जंगल में जाके उसे देखे। ऑफ कोर्स, पहले खाना खत्म कर लो, फिर देखेंगे। ले लो। रूबी शट अप, रूबी शट अप, चुप हो जाओ। ये आखिर इतना क्यों भौंक रहा है? चलो रे, मार देना। जल्दी करो। चलो। कल रात को रूलिंग पार्टी के एमएलए सुगवनम की कुछ नकाबपोश डकैतों ने हत्या कर दी। इस महीने की ये तीसरी घटना है जहां चोरी के बाद घर वालों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक रूलिंग पार्टी के लीडर के मारे जाने से पूरे शहर के लोगों में दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक एमएलए को नहीं बचा पाए तो हमारी सुरक्षा क्या खाक करेंगे? इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाई। सिग्नल पे रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं, डकैत कहाँ से पकड़ेंगे? किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। अभी एक महीना भी नहीं बीता कि सुनामी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और अब एक एमएलए का मर्डर हो गया। घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? एक फाइल रेडी की है सर। अरे अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो पॉलिटिक्स में खाक नहीं छान रहा होता। तुम्हारी तरह हर महीने फ्री का पगार उठाता। पुलिस वाले भी हमसे गए गुजरे हैं, उनसे जरा संभल कर बात करो वरना तुम्हें फंसा देंगे, समझे? अब तक आम पब्लिक मर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमारा एमएलए मारा गया है। बाई इलेक्शन होने वाले हैं, करोड़ों का खर्चा होगा। आखिर कौन है वो डकैत? 19वीं सेंचुरी के दौरान हजारों लोग रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे।
तब 1830 में गवर्नर विलियम बेनेडिक्ट ने विलियम हेनरी सेलमन को एक ऑर्डर जारी किया एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने का। एक ग्रुप सैनिकों और व्यापारियों के भेष में भीड़ में शामिल हो जाता और निर्दोष लोगों की हत्या करके उन्हें लूट लेता था। तहकीकात के दौरान ब्रिटिश पुलिस को जमीन के अंदर लुटेरों के दफन किए हजारों कंकाल मिले। कुछ राजाओं की मदद से ब्रिटिशर्स को पता चला कि पिछले 450 सालों में इन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की है। ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई, अपने सैनिक भेज के कुछ ठोस कदम उठाए। तकरीबन 100 को फांसी दे दी गई, हजारों को काल कोठरियों में बंद किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। उन जंगलों को जला दिया गया जहां वो छुपते थे, उनके पूरे समुदाय को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस घटना की आड़ लेकर भारतीयों को आदमखोर का टाइटल दे दिया। उन्होंने पूरे भारत की 230 जातियों की लिस्ट बनाई और उनपे पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होने का लेबल लगा दिया। इस बहाने उन लोगों पर असहनीय जुल्म किए। आजादी मिलने के बाद पंडित नेहरू की सरकार आई और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधियों के इस क्लॉज को हटा दिया और सभी पीड़ित परिवारों की सहायता की। उनका उपकार मान के ये समुदाय अमन चैन से जीने लगा और उन्हें धन्यवाद किया, सिवाय कुछ लोगों के। कईयों को तो एहसास ही नहीं था कि ये एक क्राइम है। महाराष्ट्र से पलायन करके भारत के कई हिस्सों में रहने लगे। तिरुवन्नमलाई से माइग्रेट करके महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लेके उरपक्कम और गुडुवेंचरी में जाके सेटल हो गए। बांग्लादेश सेंटर होके दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे और वहीं क्राइम्स करने लगे। ये यूपी और नोएडा में क्राइम्स को अंजाम देते रहे। इन दिनों जितनी डकैतियां पड़ी इन्हीं में से किसी ने की है। शिकार करना उनका पेशा था और उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए करते हैं। हमने ऐसे 45 क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाई है। तो तुम लोग इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? इसके लिए इंडिया के सभी पुलिस स्टेशंस में हमें उनके फिंगरप्रिंट्स ढूंढने होंगे। तो अब किसका इंतजार है? आईजीपी नॉर्थ जोन विजय राठौर की टीम इस केस को हैंडल करेगी। कानून के हाथ कमजोर हो गए क्या सर? जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। आप लोग धीरज रखिए। भारत माता की जय। One more question. Excuse me, sir. सब कुछ इधर उधर पड़ा है सर। फाइल तो ये भी नहीं है। अच्छा इधर ये वाला भी मैच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मैच। इधर इधर नोट आइडेंटिकल, नोट आइडेंटिकल। हमने आंध्र प्रदेश सर्च किया, नो मैचिंग, नो मैचिंग। नो मैचिंग। कर्नाटक भी खाली गया सर। नो मैच। बस इतना ही फाइल है साहब। मैच नहीं कर रहा। रिकॉर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर सर। हम कोई लूज इन नहीं छोड़ेंगे। मैच नहीं हो रहा। अरे पास साहब order फाइल है। नहीं है, जाइए आप यहाँ आप से। समझने की कोशिश अरे जाइए, कीजिए, कुछ नहीं मिला जाइए सर। सर यहाँ से। नो मैच। सर उड़ीसा में कुछ हाथ नहीं लगा। अब हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ नहीं मिला सर। ये लीजिए, बस यहाँ और कोई फाइल नहीं है। उम्मीद खत्म हो रही है सर, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे, लेकिन वो भी मैच नहीं हो रहे। जैन साहब आइए। वेस्ट बंगाल में भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ मायूसी हाथ लगी। हेलो हेलो जैन साहब। तमिलनाडु पुलिस फाइल्स रेडी? जी